प्रीति की शादी परमीला जी के बेटे कौशल के साथ 3 साल पहले ही हुई थी। हंसती मुस्कुराती प्रीति ने ससुराल में जल्दी ही अपनी जगह बना ली। हर काम भाग भाग कर करती थी, इसलिए परमीला जी भी उससे खुश रहती थी। लेकिन शादी के 3 महीने बाद उसे पेट दर्द की शिकायत रहने लगी। पहले तो शुरू में परमीला जी ने उसे पास के मेडिकल शॉप से पेट दर्द की दवाइयाँ दिलवा दी, लेकिन जब धीरे धीरे उसे पेट दर्द की समस्या ज़्यादा होने लगी तो ससुर कृष्णा जी और कौशल के कहने पर उसका चेकअप करवाया गया। तब पता चला कि उसे पथरी की शिकायत थी। हालांकि स्टोन का साइज कम था, जो दवाइयों से ही ठीक हो सकता था, लेकिन ट्रीटमेंट करवाने की जगह पर मीला जी ने हंगामा कर दिया। पथरी तो उसे पहले से ही थी। उसके मायके वालों ने अपनी बीमार बेटी को झूठ बोलकर हमारे माथे मढ़ दी, इसलिए इलाज भी उन्हें ही करवाना पड़ेगा। मैं तो 1 रुपये भी खर्च नहीं करने वाली। घर में कौशल और उसके पिता कृष्णा जी ने परमीला जी को खूब समझाने की कोशिश भी की, पर वो तो समझने का नाम ही नहीं ले रही थी। उल्टा उन्होंने उसके मायके फ़ोन लगा दिया और उसके माता पिता को यहाँ बुला लिया। आखिर उसके माता पिता जो दूसरे राज्य में रहते थे, वो रातों रात टिकट करवा कर उसके ससुराल पहुँचे। लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो ना कोई चाय नाश्ता, ना कोई और बात। परमीला जी ने सीधे सुनाना शुरू कर दिया, लेकर जाइए अपनी बीमार बेटी को यहाँ से और करवाइए अपने आप इसका इलाज। अपना पैसा बचाने के लिए आपने अपनी बीमार बेटी हमारे माथे मढ़ दी। परमीला, कैसी बात कर रही हो तुम? ये सब बोलने से पहले एक बार सोच तो लो कि क्या बोल रही हो। कृष्णा जी ने कहा, आप बीच में मत बोलिए, मैं बात कर रही हूँ ना। परमीला जी ने सबके सामने ही कृष्णा जी को ये कहकर चुप करवा दिया। प्रीति के पापा ने भी कहा, समधन जी, हमारी बेटी को कोई बीमारी नहीं है, पथरी ही तो है। ये तो किसी को भी हो सकती है, इसका तो इलाज भी संभव है। अगर इलाज की बात है तो इलाज हम करवा देंगे, मना नहीं कर रहे हैं, पर आप ये हम पर बेवजह का इल्ज़ाम जो मत लगाइए। खर्चा बचाने के लिए अगर शादी की होती तो आपको पता होना चाहिए कि शादी में पथरी के इलाज से कई गुना ज़्यादा खर्चा होता है। मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे, कोई रातों रात स्टोन इसके पेट में बना नहीं होगा, ये तो पहले से ही बना था, आपको सब पता था, फिर भी जानबूझकर आपने अपनी बीमार बेटी हमें दे दी। आखिर परमीला जी कुछ समझने का नाम ही नहीं ले रही थी तो प्रीति के मम्मी पापा गांव के ही मुखिया सरपंच को बुलाकर एक बैठक रखी। बैठक में मुखिया सरपंच और सभी गांव के लोगों ने परमीला जी को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वह समझने के लिए तैयार न हुई। तब मुखिया जी ने प्रीति के पिता को ही साइड में बुलाकर समझाया कि समधी और दामाद में कोई गलती नहीं है, गलत है तो सिर्फ समधन। इसलिए हम कहते हैं कि आप अपनी बेटी को अपने यहाँ ले जाकर उनको अच्छी तरह से इलाज करवाएं और समधी और दामाद जी से बात करते रहें, प्रेम बनाए हुए रखें और समधी दामाद जी से अपनी बेटी को ले जाने के लिए इजाज़त मांग ले। कृष्णा जी और कौशल के कहने पर मम्मी पापा प्रीति को अपने घर ले गए। वहाँ मायके में ही प्रीति का इलाज चला। जब तक इलाज चला प्रीति मायके में ही रही। परमीला जी ने तो फ़ोन लगाकर भी नहीं पूछा कि अब उसकी तबीयत कैसी है, उल्टा पूरे रिश्तेदारी में ये बात फैला दी कि समधियों ने झूठ बोलकर धोखा देकर अपनी बीमार बेटी हमारे पल्ले बांध दी। अपने माता पिता पर लगे ऐसे इल्ज़ामों के बाद भला किसी बेटी के मन में अपनी सास के लिए इज्जत रहेगी? प्रीति जब ठीक होकर ससुराल पहुंची तो उसके मन में परमीला जी के लिए कोई इज्जत नहीं रही। हालांकि वो अपना बहू का धर्म बखूबी निभा रही थी। कुछ महीनों बाद वो प्रेग्नेंट हुई तो परमीला जी ने 8 महीने तो उससे जमकर काम करवाया, लेकिन
जब उसका 9वां महीना शुरू हुआ तो उस समय भी उसे मायके भेज दिया, ये जानते हुए कि डॉक्टर ने उसे सफ़र के लिए मना किया है। ज़बरदस्ती सफ़र करने के कारण प्रीति को डिलीवरी के टाइम काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा, पर वह भगवान की कृपा रही कि उसकी डिलीवरी में उसके बच्चे को कोई नुकसान नहीं हुआ। अब तो प्रीति का मन घृणा से भर चुका था। जानती थी कि दुनिया में कोई अमृत तो लिखवा करके आया नहीं है। एक न एक दिन बीमार तो हर शख्स को पड़ना पड़ता है, लेकिन आज जब सासू माँ बाथरूम में फिसल कर गिर गई और उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया, तब प्रीति ने कौशल को साफ साफ कह दिया, आप अपनी माँ को मायके भेज दीजिए, मुझसे उनकी सेवा नहीं होगी। किसी को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि प्रीति ये सब कह देगी। शाम तक प्रीति के माता पिता उसके ससुराल पहुंच गए। जब वो सासू माँ के कमरे में मिलने गए तो सासू माँ उन्हें देखते ही बोली, आइए आइए, आप ही का इंतजार हो रहा था। सुनिए अपनी बेटी की बातें, इससे मेरी सेवा नहीं होगी। अरे उसने ऐसा कैसे कह दिया कि मुझे मायके छोड़ आए? अरे उसे क्या यह पूजने के लिए लाए हैं? यही संस्कार सिखाए आपने उसे कि अपनी सास की सेवा मत करे। माफ़ करना समधन जी, पर ये संस्कार हमने नहीं सिखाए हैं, ये तो आपके सिखाए संस्कार हैं। अचानक प्रीति की माँ ने हाथ जोड़ते हुए कहा, ये क्या बकवास कर रही हैं आप? जी मैं गलत तो नहीं कह रही हूँ। सास को सेवा तो चाहिए, लेकिन बहू का कुछ करना नहीं है। फिर भला बहू के मन में सास के लिए इज्जत कहाँ से होगी? आप खुद सोच कर देखिए कि आपने प्रीति के लिए कभी कुछ किया था क्या? जब जब उसे ज़रूरत पड़ी वो मायके में ही थी, या शायद ज़बरदस्ती भेज दी गई थी। प्रीति की मम्मी की बात सुनकर सासू माँ भड़क गई। अरे आप जैसी माएँ होती है जो अपनी बेटी का घर बसने नहीं देती, उल्टा अपनी बेटी को समझाने की जगह आप उसे मेरे खिलाफ भड़का रही हैं। बस करो प्रमिला, कुछ भी बोले जा रही हो, अपनी गलती क्यों नहीं मान रही हो? तुम आखिर समधन जी गलत तो नहीं कह रही है। जब जब बहू को तुम्हारी ज़रूरत थी तुमने उसे मायके भेज दिया, हमारे मना करने के बावजूद भी तुमने ऐसी हरकतें की। अब किस मुंह से उससे सेवा की उम्मीद करती हो? आज कृष्णा जी ने सबके सामने प्रमिला जी को डांट दिया। ये देखकर प्रमिला जी चुप हो गई। आखिर प्रीति के माता पिता कुछ घंटे रुककर वहाँ से रवाना हो गए। प्रमिला जी के लिए कृष्णा जी ने एक नर्स रख ली, वहीं उनका सारा काम करती थी, जबकि प्रीति अपना घर का काम और अपने बच्चे को संभालती थी और पूरे परिवार के लिए खाना बनाती थी, खाना खिलाती थी और अपने पति और ससुर को बहुत इज्जत करती थी। पर सास से नफरत पर नफरत करने का वजह भी सास ही थी। एक कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। और दूसरा, आप किसी को इज्जत करोगे तो इज्जत पाओगे। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।